तो सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का नाम है। तो सबसे प्रथम श्लोक की अगर व्याख्या हम करें तो भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सच्चिदानंद स्वरूप है। अब किसी ने पूछा करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या होता है? जन्म देना, पालन करना और अंत में मिटा देना। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु का अर्थ है जन्म दिया, पालन किया और मिटा दिया। किसी ने कहा महाराज वो तो हम भी करते हैं, हमने भी संतानोत्पत्ति करी है, हमने भी जन्म दिया है, हमने भी उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया है। ज्यादा भेद नहीं है ना, हम भी तो करते हैं ना ऐसा काम। लेकिन भगवान जो करते हैं ना वो लीला है और हम जो करते हैं ना वो क्रिया है महाराज। निरपेक्ष है वो, उसे किसी प्रकार की चिंता तन्हाई कोई प्रकार की चिंता नहीं है महाराज। लेकिन हम अपेक्ष रहते हैं, निरपेक्ष नहीं है। भगवान ने दुनिया बनाई, किसी को बनाया तो उसमें कोई उपेक्षा नहीं है कि ये बड़ा होगा, कमाएगा या मेरे को कुछ देगा, मेरे को 56 भोग लगाए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम जन्म तो देते हैं, संतान को पढ़ाते हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। लेकिन साथ में संत कहते हैं एक अपेक्षा जुड़ जाती है। अपेक्षा क्या है? बोले डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा तो मेरे लिए कमाएगा। और देखिए कोई निर्विवाद भी नहीं है, ये अपेक्षा होनी भी चाहिए माँ बाप को, लेकिन है तो अपेक्षा। तो संत कहते हैं बच्चे को जन्म दिया, क्रिया हमने करी, उसके बाद में उसको पढ़ाया लिखाया तो अपेक्षा जुड़ गई। और एक दिन बच्चे जब बड़े होते हैं और वो अपेक्षा जब उपेक्षा में बदल जाती है ना तो फिर वो दुख का कारण बन जाती है, वहीं से दुख प्रारंभ हो जाता है। और भगवान क्या निरपेक्ष है। एक नास्तिक है, उसके खेत में भी लगातार बारिश हो रही है, एक आस्तिक है, उसके पर बारिश लगातार हो रही है, उसे कोई मतलब नहीं है। तभी तो महाराज वहां दुख नहीं होता है, वो आनंद में है, वो सच्चिदानंद है। कोई जाए तो जाए, हम क्रिया कर रहे हैं तभी तो, जिसे हम प्रेम करते हैं। और ये तो निश्चित है जिसे प्रेम करेंगे वो जाएगा, और जाएगा तो हमें रोना पड़ेगा, हमें दुख आएगा। और भगवान को दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने प्रेम किया ही नहीं, उन्होंने से प्रीत लगाई नहीं, निरपेक्ष रहे। अपेक्षा जब उपेक्षा में बदलती है तो दुख का कारण बनती है। और भगवान कहते हैं मेरे तो सब पुत्र हैं, मैं सबको चाहता हूं, सब मेरा ही है महाराज। हरिद्वार में एक अन्न क्षेत्र था, वो एक संत रहते थे वहां पर। भंडारा चलता, खूब संत आते, भोजन करते, खूब भंडारा होता महाराज। उन संत का एक नियम था कि जो भी अगर आ गया ना, माला टंगी होती थी वहां पर, माला उतारो, 2 माला राम 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 करो, उसके बाद में भोजन पाओ। बस इतने ही उनका शुल्क था कि आओ भोजन करो, उससे पहले 2 माला फेरो। अब हुआ क्या, एक दिन कोई चोर आ गया, लुटेरा आ गया। अब नास्तिक आदमी महाराज कहां राम का नाम सुहाए उनको। भोजन मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा, भोजन अन्न क्षेत्र है यहां पर राम जी का, हमें भोजन करना है। बोले हाँ क्यों नहीं, भोजन करो। आपको नियम पता है यहां का? बोले नहीं। बोले ये माला लो, 2 भगवान की माला फिर उसके बाद भोजन पाओ। चोर ने कहा बाबा हम माला वाला फिरते तो ऐसे थोड़ी बनते, बताओ, हम तो माला नहीं करते, हम तो सीधा ही भोजन करते हैं। बोले सीधा तो भोजन नहीं मिलेगा। बहुत समझाया संत ने महाराज, अरे भगवान के नाम के बिना अगर भोग भी लगाता है तो पाप बन जाता है, वो बन जाता है। लेकिन चोर कहां मानने वाला महाराज। चोर ने कहा हमारा तो खानदानी काम यही है, हमारे दादा भी अच्छे चोर थे, हम भी अच्छे चोर हैं, हमें मत समझाओ, भोजन करवाने की नहीं करा बताओ। संत ने मना कर दिया, बोले नहीं मिलेगा भोजन। वो चला गया वहां से। शाम के समय अपने ठाकुर जी की सेवा करने जब संत पधारे तो आज उनके ठाकुर जी थोड़े नाराज है, थोड़ी उदास हैं। ये मन की वृत्तियां होती हैं।
घर में भी अगर ठाकुर जी हैं, अगर सच्चा भाव आपका जुड़ा है ना, तो उदासीनता और उसकी हंसी मुस्कुराहट आपको पता लगेगी। हाँ, आज हंस रहे हैं, आज मुस्कुरा रहे, आज उदास हैं। संत ने देखा प्रभु आज बड़े नाराज लग रहे हो, उदास लग रहे हो, तभी मन में आवाज आई, तूने आज एक व्यक्ति को भूखा निकाल दिया। संत हिलकियां भरकर रोने लगे, प्रभु वो भूखा तो था लेकिन नास्तिक था, आपका नाम नहीं ले रहा था, कुपात्र था वो। तब भगवान ने कहा, और आप भी सुनिए, जीवन में कोई भी दान अगर आप करो ना, तो उसकी योग्यता देखना पहले कि वो पात्र है या कुपात्र है। लेकिन अन्नदान एक ऐसा दान है महाराज, जहां पर पात्रता केवल इतनी है कि सामने वाला भूखा है, वो कुछ भी हो चाहे महाराज। और ऐसे पाप के अन्न में अगर एक दिन ऐसा पात्र आकर भोजन कर गया ना, तो पूरे पापों का भार वो अकेला ले जाएगा महाराज, अकेला नाश कर देगा। 45 साल का था वो, बोले हाँ प्रभु 45 साल का था, आज तक मेरा नाम नहीं लिया उसने, लेकिन कभी भी मैंने उसको भूखा नहीं सुलाया, और एक दिन तो एक टाइम का उसको भोजन नहीं करा पाया। संत ने चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि वो अपेक्षा नहीं करते हैं, अपेक्षा नहीं करते तो उपेक्षा नहीं मिलती है, तो भगवान तो आनंदित रहते हैं महाराज। ऐसे ही अगर अपेक्षाएं समाज से छोड़ेंगे तो हमें भी दुख का किनार नहीं भोगना पड़ेगा। हमें क्रिया करके, अपेक्षा करके फिर हम दुख में पड़ते हैं महाराज, फिर भगवान का नाम नहीं, वो गुण हो जाता है और फिर दुख प्रारंभ हो जाता है। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन हो रहा है। पहला क्या है, कैसे हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। करते क्या है, बोले जन्म देते हैं, चलाते हैं, अंत में मिटा देते हैं, ये काम है उनका। बोले है कैसे वो, तब तीसरे भाव में लिखा है, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। वयं नुमः, केवल प्रणाम करने मात्र से तापत्रय, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का नाश कर देता है। ऐसा स्वभाव है उसका। कितने यज्ञ अनुष्ठान शास्त्रों में क्रियाएं दी गई है, ये करो तो वो होगा, ये करो तो वो होगा महाराज। आजकल तो आपको पता है भागवत और राम कथाएं भी होती है, तो वहां पर कथाएं नहीं बल्कि टोटके ज्यादा होते हैं, ये करो तो वो होगा, ये करो तो वो होगा, और दुनिया भागती है महाराज पीछे। लेकिन क्या लिखा है प्रथम श्लोक में, भागवत संदेह दूर कर दिया, तापत्रय विनाशाय। 3 ताप हर व्यक्ति के साथ जन्म लेते हैं। आप मान के चलना, जिस दिन हमारा जन्म होता है 3 ताप साथ आते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। और साधारण भाषा में कहूं तो दैहिक, दैविक और भौतिक। ये होते क्या है, दैहिक होता है देह के द्वारा प्रकोप होना। कोई भी नशा नहीं किया महाराज, कोई व्यसन नहीं किया, और ऐसी घोर बीमारी लग गई महाराज। वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज दोनों किडनी फेल है, बताओ क्या है ये, दैहिक ताप है ये, और भोगने में फायदा है। दैविक, देवताओं के द्वारा प्रकोप होना। घर में देवताओं को नहीं मानते हम महाराज, और मानते हैं तो वो नहीं जो हमें चाहिए, पता नहीं कहां कहां से लाकर रख देते हैं। दैविकता। और तीसरा है भौतिक। भौतिक क्या होता है, दिन रात बैल की तरह काम करने पर भी हमें फायदा नहीं हो रहा है। बस यही तो प्रॉब्लम है आज। कुंडली दिखाओ तो यही प्रॉब्लम, हाथ दिखाओ तो यही प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम तो भागवत में सॉल्व कर दी तुरंत। क्या करना है, बोले केवल श्री कृष्ण का नाम लेना है, और तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप श्री कृष्ण मिटा देते।